पाक टी हाउस लाहौर में माल रोड पर वाक़ है, जो कि अनारकली बाजार और नीला गुंबद के करीब है। सन 1940 में एक सिख बूटा सिंह ने इंडिया टी हाउस के नाम से ये चाय खाना लाहौर में शुरू किया। बूटा सिंह ने सन 1940 से सन 1944 तक इस चाय खाना और होटल को चलाया, मगर इसका काम कुछ अच्छे तरीके से ना जम सका। बूटा सिंह के चाय खाने पर दो सिख भाई सरतीज सिंह भल्ला और केसर सिंह भल्ला, जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, अपने दोस्तों के हमरा अक्सर चाय पीने के लिए आते थे। सन 1940 में दोनों भाई गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके थे और किसी कारोबार से मुतालिक सोच रहे थे कि एक रोज़ इस चाय खाने पर बैठे इसके मालिक बूटा सिंह से बात चल निकली और बूटा सिंह ने चाय खाना उनके हवाले कर दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद हाफिज़ रहीम बख्श साहब जालंधर से हिजरत करके लाहौर आए तो उन्हें पाक टी हाउस 79 रुपये माहाना किराए पर मिला। यह चाय खाना इंडिया टी हाउस के नाम से ही चलता रहा। बाद में इंडिया काट कर पाक का लफ्ज़ लिख दिया गया। दुबला पतला बदन, दराज कामत, आंखों में जहानत की चमक, सादा लिबास, कम सुखन, हाफिज़ रहीम बख्श को देखकर दिल्ली और लखनऊ के कदीम वज़ादार बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाती। हाफिज़ साहब के दो बेटों अलीमुद्दीन और सिराजुद्दीन ने पाक टी हाउस की गद्दी को संभाला। लाहौर के गुंगुश्ता चाय खानों में सबसे मशहूर चाय खाना पाक टी हाउस था, जो एक अदबी, तहजीबी और सकाफती अलामत था। पाक टी हाउस शोरा, अदीबों और नक्कादों का मुस्तकिल अड्डा था। जो तंजीमें सकाफती और अदबी महाफिल का इनाकाद करती थी, पाक टी हाउस उनका दूसरा घर था और किसी को भी इससे जुदाई गवारा नहीं थी। कहा जाता है कि यही पाक टी हाउस के उरूज का जमाना था। उन दिनों लाहौर में दो बड़ी अदबी तंजीमें हल्का अरबाब ज़ौक़ और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हुआ करती थी। सुबह से लेकर रात तक अदबी महफिलें जमी रहती थीं। यहाँ मुल्क भर से नौजवान इन शख्सियात से मुलाकात के लिए आया करते थे। इतवार को पाक टी हाउस में तिल धरने को जगह नहीं होती थी। जो कोई आता, कुर्सी ना भी होती तो किसी दोस्त के साथ बैठ जाता था। यहाँ शेर व अदब पर बड़े शौक से बहसें होती थी। टी हाउस में बैठने वाले अदीबों और शोरा में से सिवाय चंद एक के बाकी किसी का भी कोई मुस्तकिल जरिया माश नहीं था। किसी अदबी पर्चे में कोई गज़ल, नज़्म या कोई अफसाना लिख दिया जाता तो 15-20 रुपए मिल जाया करते थे, लेकिन कभी किसी के लब पर तंगी माश का शिकवा नहीं था। ऐसा कभी नहीं था कि किसी दोस्त की जेब खाली है तो वो पाक टी हाउस की चाय और सिगरेट से महरूम रहे। जिसके पास पैसे होते थे वो निकाल के मेज़ पर रख देता था। जिसकी भी जेब खाली होती, अलीमुद्दीन साहब उसके साथ बड़ी फराख दिली से पेश आते थे। उस वक्त के अदीबों में से शायद ही कोई हो जिसने पाक टी हाउस की चाय का जायका ना चखा हो। पाक टी हाउस का बड़ा दिलकश माहौल होता था। नायलॉन वाला चमकीला फर्श, चौकोर सफ़ेद पत्थर की मेज़ें, दीवार पर लगी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर, गैलरी को जाती हुई सीढ़ियाँ, बाजार के रुख पर लगी शीशेदार लंबी खिड़कियाँ जो गर्मियों की शामों को खोल दी जाती थी और बाहर लगे दरख्त भी दिखाई देते थे। दोपहर को जब धूप पड़ती तो शीशों से गुलाबी रोशनी अंदर आया करती थी। पाक टी हाउस के अंदर कोने वाले काउंटर पर अलीमुद्दीन का मुस्कुराता हुआ सांवला चेहरा उभरता और बिल काटते वक्त पीछे कहीं धीमे सुरों में रेडियो बज रहा होता था। अलीमुद्दीन की धीमी और शगुफ्ता मुस्कुराहट थी। इसके चमकीले हमवार दांत मोतियों की तरह चमकते थे। पाक टी हाउस की फिजा में कैप्स्टन सिगरेट और सिगार का बल खाता हुआ धुआं गर्दिश करता था। टी हाउस की सुनहरी चाय, कहवा और फ्रूट केक की खुशबू भी दिल को लुभाती थी। कभी कभी काउंटर पर रखा हुआ टेलीफोन यकदम बज उठता था। हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों को भी पाक टी हाउस ने अपनी गोद में पनाह दी। किसी ने कहा, मैं अम्बाला से आया हूँ, मेरा नाम नासिर काज़मी है। किसी ने कहा, मैं गढ़ मक्सर से आया हूँ, मेरा नाम इशफाक अहमद है। किसी ने कहा, मेरा नाम इब्ने इंशा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। वो बड़े चमकीले और रोशन दिन थे। अदीबों का सारा दिन पाक टी हाउस में गुजरता था। नासिर काज़मी ने बेहतरीन गज़लें उसी ज़माने में लिखी। इशफाक अहमद ने गडरिया उसी ज़माने में लिखा। शेर व अदब का यह ताल्लुक पाक टी हाउस से ही शुरू हुआ था। सुबह 8 बजे पाक टी हाउस में कम लोग आते थे। नासिर काज़मी सिगरेट उंगलियों में दबाए, सिगरेट वाला हाथ मुंह के ज़रा करीब रखे टी हाउस में दाखिल होते और इशफाक अहमद साइकिल पर सवार पाक टी हाउस आया करते थे। पाक टी हाउस में दाखिल हों तो दाएं जानिब शीशे की दीवार के साथ एक सोफ़ा लगा हुआ था। सामने एक लंबी मेज़ थी। मेज़ की तीनों जानिब कुर्सियाँ रखी हुई थी। नासिर काज़मी, इंतज़ार हुसैन, सज्जाद बाक़िर रिजवी, क़य्यूम नज़र, शोहरत बुखारी, अहमद मुश्ताक और मुबारक अहमद वगैरह की महफिल शाम के वक्त इसी मेज़ पर लगती थी। ए हमीद, अनवर जलाल, अब्बास अहमद अब्बासी, शुजा, डॉक्टर ज़िया वगैरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के नीचे जो लंबी मेज़ और सोफ़ा बिछा था वहीं अपनी महफिल सजाते थे। डॉक्टर इबादत बरेलवी और सैयद वक़ार अजीम भी वक्त निकाल कर पाक टी हाउस आया करते थे। हर मकतबा फ़िक्र के अदीब, शायर, नक्काद और दानिश्वर अपनी अलग महाफिल भी सजाते थे। सादत हसन मिंटो, अहमद हमीद, फैज़ अहमद फैज़, इब्ने इंशा, अहमद फराज
मुनीर नियाजी, मीरा जी, कमाल रिजवी, नासिर काज़मी, प्रोफेसर सैयद सज्जाद रिजवी, उस्ताद अमानत अली खान, इंतज़ार हुसैन, इशफाक अहमद, अंजुम रुमानी, मुबारक अहमद, डॉक्टर ज़िया और सैयद वक़ार अजीम वगैरह किसी ज़माने में पाक टी हाउस की जान थे। पाक टी हाउस कई निशेब फराज से गुजरा और कई मरतबा बंद होकर खबरों का मौसू बनता रहा। अरसा दराज तक अहले कलम को अपनी आगोश में पनाह देने के बाद सन 2000 में जब पाक टी हाउस के मालिक ने इसे बंद करने का ऐलान किया तो अदबी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई और अहले कलम ने बाकायदा इस फैसले की मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया। दरअसल टी हाउस के मालिक ने यह बयान दिया था कि मेरा टी हाउस में गुजारा नहीं होता, मैं कोई दूसरा कारोबार करना चाहता हूँ। अदबी तंजीमों ने मुश्तरका बयान दिया कि टी हाउस को टायरों की दुकान बनने की बजाय अदीबों की बैठक के तौर पर ही जारी रखा जाए, क्योंकि इस चाय खाने में गुलशन चंद्र से लेकर सादत हसन मिनटों तक अदबी महफिलें सजाते रहे। अदीबों और शोहरा ने इस चाय खाने की बंदिश के खिलाफ मुजाहरा किया और ये केस अदालत में भी चला गया और बाज़ आर्मी नशरियाती इदारों ने भी इस पर एहतजाज किया। आखिरकार 31 दिसंबर सन 2000 को पाक टी हाउस दोबारा खुल गया और अहले कलम यहाँ दोबारा बैठने लगे, लेकिन 6 साल बाद मई सन 2006 में एक बार फिर पाक टी हाउस बंद कर दिया गया। इस तरह ये तारीखी, अदबी और सकाफती वर्सा निस्फ सदी तक अहले कलम की मेज़बानी करने के बाद अपने पीछे इल्म अदब की दुनिया की कई दास्तानें छोड़ गया। अब इसके बंद शटर और ऊपर लिखा हुआ बोर्ड सिर्फ माजी के एक अदबी विरसे की याद दिलाने लगा। लाहौर की नगीना बेकरी, चौपाल, शेजान और अरब होटल की तरह ये भी माजी का किस्सा बन गया। फिर सन 2012 में पाक टी हाउस के पुराने मुकीनों ने एक मरतबा फिर इसको बहाल करने की मुहिम चलाई। तब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 23 मार्च सन 2012 को पाक टी हाउस में चाय पीकर इसका इफ्तिताह किया और अदीबों और शोहरा के लिए इसके दरवाजे एक बार फिर खुल गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।